अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सभी को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, जो लोग 2024 में हज के लिए जा रहे हैं तो उनके मन में ये सवाल गूंज रहा है कि 2024 में अगर हम हज करने के लिए जाएंगे तो हमारा कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, आज हम हज के ऊपर जानकारी देंगे। जैसे कि हज को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं कि 2024 में अगर हज के लिए जाएंगे तो कितना खर्चा होगा हमारा। तो दोस्तों, बात की जाए हज 2024 का खर्चा, तो हज कमेटी के खर्चे के अनुसार देखें तो हर राज्य के हिसाब से अलग अलग खर्चा आता है। जैसे कि अगर आप किसी भी राज्य से रहते हैं तो आपके राज्य का अलग खर्चा आएगा, और अगर आप किसी भी कमेटी के ज़रिए जाते हैं तो दोस्तों कमेटी के ज़रिए आपको कमेटी लोग जो होते हैं तो वो पैसे आपको पूरे बता देते हैं, तो आपको उतने ही रुपए देने होते हैं। बस आपको कोई मतलब नहीं होता है। कमेटी द्वारा आपको सब कुछ खाना पीना दिया जाएगा, रहना सोना जैसे कोई भी खर्चा है आपका पूरा खर्चा कमेटी द्वारा ही दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने बल पे जाते हैं तो आपको ऊपरी खर्चा करना होगा। जैसे 3 से 50,000 रुपये खर्चा आता है, 3 लाख यानी कि 3.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। वही अगर प्राइवेट तरीके से जाते हैं तो आपका पूरा 5 लाख रुपए तक का खर्च आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति का 5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। अगर आप प्राइवेट टूर से जाते हैं तो अगर आप प्राइवेट तरीके से जाते हैं तो आपका खर्चा पूरा 5 लाख रुपए आ जाता है। वही दोस्तों, देखा जाए अलग अलग राज्य के हिसाब से तो 3 से 50,000 रुपये खर्चा आ जाता है। लेकिन जो इस साल पॉलिसी जो आई है वो दोस्तों 50,000 रुपये की डिस्काउंट से इस साल जो हाजी लोग जा रहे हैं उम्रा के लिए, ये हज के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों का 50,000 रुपये खर्चा कम कर दिया है। जैसे कि अगर पहले लोग जब जाते थे उम्रा या हज के लिए तो दोस्तों उन लोगों का सामान जो होता था तो उनका खर्चा लिया जाता था, लेकिन अब उनका खर्चा 50 से 60,000 रुपये कम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब किसी भी हाजी से कोई भी खर्चा नहीं लिया जाएगा। साथ में आप जितना सामान लेकर जा सकते हैं, और जितना सामान अगर आप उधर से ख़रीदते हैं तो उनका भी खर्चा नहीं आता है। साथ में अगर 2 लोग जाते हो, जी हाँ दोस्तों, जो साथ में 2 लोग अगर जाते हैं तो उनका कितना खर्चा आता है, तो दोनों का 8 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। वैसे तो औसत के हिसाब से देखा जाए तो एक व्यक्ति का 3 से 5 लाख रुपए तक का आ जाता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति की ऊपरी खर्चा बात की जाए औसत के हिसाब से तो 3,50,000 रुपये आ जाता है। यानी कि अगर 2 लोग साथ में जाते हैं तो 7.5 लाख रुपए 2 व्यक्ति के खर्च होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि रहना खाना पीना, मक्का मदीना में ज़ियारत करना, जैसे तवाफ़ करना, जी हाँ दोस्तों, आपको वहीं पर सारे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी हज के लिए जाता है तो उनका खर्चा 3 से 50,000 रुपये आ जाता है। अगर 2 लोग जाते हैं साथ में तो उनका खर्चा 7 से 7.5 लाख रुपए तक खर्चा 2 लोगों का आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हज उम्रा के लिए सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप उम्रा के लिए जाते हैं तो आपको, जी हाँ दोस्तों, 75 से 1 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों आप साल में किसी भी टाइम जाते हैं तो आपका 75 से 80,000 रुपये खर्चा आ जाता है। वही दोस्तों, अगर आप रमज़ान के महीने में जाते हैं तो आपका पूरा 1.5 लाख रुपये खर्च होता है। एक महीने का पूरा 1.5 लाख रुपये खर्च होता है। वही दोस्तों, आपको हज की सोच है, अगर आप हज के लिए जाते हैं तो आपका 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च आ जाता है। भाई दोस्तों, अगर आप प्राइवेट टूर से जाते हैं तो आपका 5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखना दोस्तों, आपको एक से एक वीडियो बेहतर मिलेगी इस चैनल पर। अल्लाह हाफिज़।